गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हो सभी लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये हमारी FK 2024 की क्लास 10 होने वाली है, जिसमें हम रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन हमने कल पढ़ा था उसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। ओके, उसमें जो कुछ टाइप्स हमारे रह गए थे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे इसमें। और ये क्लास आपकी जो FK दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो ICC, INET, एयरफोर्स, वाई, नेवी, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, वन टाइम पढ़ो और अच्छे से पढ़ लो कि सारी एग्जाम्स में ही आपको काम दे, ऐसा हमारा मोटो रहता है। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड एक प्यारा सा कमेंट आप लिख दिया करिए कि अभी पढ़ाई कैसे चल रही है, और कुछ क्लास के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो तो वो दे दीजिए, एंड आपकी स्टडी कैसे चल रही वो लिख दीजिए। ओके, सो एक कमेंट प्यारा सा जरूर लिखिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे कि हमने ये कोड वाले क्वेश्चन वैसे कल भी करे थे, लेकिन मैंने मेजोरिटी क्वेश्चन कोड वाले ही रखे हैं यहाँ पर कि आपकी उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ से कोड वाले क्वेश्चन हमारे अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इनको अच्छे से करिएगा। तो यहाँ पर देखो, P क्रॉस Q का मीनिंग है P इज द सिस्टर ऑफ Q, P प्लस Q का मीनिंग है P इज द फादर ऑफ Q, P माइनस Q का मीनिंग है P इज द मदर ऑफ Q। ओके, अब देखो यहाँ पर बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स S इज द आंट ऑफ T। हमें बताना है कि इनमें से किसमें डिस्क्राइब कर रहा है कि S हमारी T की आंट होगी। ओके, एस हमारी टी की आंट होगी। देखो पहले जहां जहां एस है और टी है उनमें रिलेशन देख लेते हैं हम क्या है। ओके, इसमें एम के साथ में एस है, तो एम देखो एम कहाँ है, प्लस वाला, जो प्लस वाला दिखाएगा। ओके, सो एम इज द फादर ऑफ एस, एम इज द फादर ऑफ एस। ओके, यहाँ पर क्या बता रहा है, एम इज द फादर ऑफ एस। अब फादर ऑफ एस है एम, तो ये आंट कैसे हो जाएगा फिर टी का, और क्रॉस का मीन्स क्या है, सिस्टर। सो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके बाद में देखिए, एस प्लस टी इंटू एम, एस प्लस टी। अब देखो एस इज द फादर, अब एस द फादर हो जाएगा, तो ये आंट यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सी वाले में देखते हैं हम, तो ऐसे आपको वन बाय वन देखना है एंड लॉजिकली चेक करना है इनको। एस क्रॉस, देखो क्रॉस यहाँ पर, एस इज द सिस्टर ऑफ एम, एस जो है सिस्टर है एम की, कभी हाँ पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। अब एम प्लस टी, एम इज द फादर ऑफ टी, एम जो है टी का फादर है। ओके, ये हो गया एम और ये हो गया हमारा टी का फादर। ओके, अब यहाँ क्या बताया था स्टार्टिंग में, एस इज द सिस्टर ऑफ एम, एम की सिस्टर कौन है, एस। ओके, जो आपके पापा की सिस्टर रहते हैं वो आपकी क्या लगती है, बुआ लगती है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, हम आंट बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे हमको चेक करना होता है, इन क्वेश्चंस को करना होता है, और इससे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसे कोडिंग से रिलेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पे मैंने सेम क्वेश्चन रखा है, आप चाहो इस क्लास को 1.5x कर लीजिए एंड आप पॉज करके इनको सोल्व कर सकते हैं। एंड आप कमेंट में लिखिएगा आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं या लाइव क्लास बढ़िया रहती है, तो जैसा भी रहेगा वैसा हम करेंगे। ओके, लाइव में प्रॉब्लम आ रही थी कि वॉइस ठीक से नहीं आ रही, क्लास बफर करती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ऐसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको रखे लगे तो हम लाइव भी कर लेंगे। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है इसके रिगार्डिंग, ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है टी माइनस एस क्रॉस बी माइनस एम, इसके लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऊपर कुछ कोड्स भी दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें उनको फॉलो करते हुए इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप इसको पॉज करके भी कर सकते हो और देखते हैं कैसा होता है। अब देखो क्या लिखा है, टी माइनस एस। अब माइनस वाला कहाँ है, यहाँ पर ये। तो माइनस का मतलब क्या है, टी इज द वाइफ ऑफ बी, टी जो है हमारी वाइफ है किसकी, एस की, टी वाइफ किसकी, एस की, तो एस प्लस हो जाएगा। ये मैंने आपको कल सिखा दिया है, माइनस है फीमेल के साथ और प्लस मेल के साथ, और जब प्लस किसके लिए लगाते हैं, हस्बैंड और वाइफ के लिए। ओके, और ऐसा एरो हम कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं ब्रदर और सिस्टर के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए, और ये वाला जो एरो लगाते हैं हम मदर या फादर के लिए, जो आपके मदर फादर रहेंगे उनके लिए ये वाला एरो। ऐसा रहता है हमारे, इनमें हम डायग्राम में यूज करते हैं इनका। अब आगे देखिए, टी हमारी वाइफ है एस की, इसके बाद में एस क्रॉस बी, एस क्रॉस बी मीन्स एस इज द सन ऑफ बी, एस किसका सन है हमारा, बी का, तो यहाँ पे एस हो गया सन किसका, बी का। एंड बी माइनस एम,
यहाँ पर वापस बी इज द वाइफ ऑफ एम, बी किसकी वाइफ है, एम की हमारी वाइफ है। अब यहाँ पर क्या, बी इज द मदर ऑफ एस, बी मदर है एस की, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है। एम इज द हस्बैंड ऑफ बी, एम इज द हस्बैंड ऑलवेज करेक्ट। टी इज द वाइफ ऑफ एस, ये भी हमारा करेक्ट है। एम इज द सन ऑफ एस, एम सन का एम सन होगा क्या इसका, नहीं होगा। सो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वापस हमें यहाँ पर कोड दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। देन हाउ वाई, इसमें हमारा जो वाई है उसका जेड से क्या रिलेशन है, जेड का वाई से क्या रिलेशन है, हमको ये बताना है इस स्टेटमेंट में। देखो ऊपर हमारा दिया गया ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ये वाला। देखो अब सोल्व करते हैं हम इसको स्टार्टिंग से। सो क्यू, क्यू एट द रेट, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एम, क्यू हस्बैंड किसका है, एम का। ओके, क्यू हस्बैंड किसका, एम का, ये हमने बना दिया। अब एम एंड वाई, एम इज द मदर ऑफ बी, एम किसकी मदर है, एम बी की मदर है, ये बी लिख दिया। बी नहीं आएगा, एम इज द मदर ऑफ वाई, वाई आएगा। ओके, एम इज द मदर ऑफ वाई, ओके, वाई इज द हस्बैंड ऑफ बी, वाई इज द हस्बैंड ऑफ जे, तो जे यहाँ पर माइनस हो जाएगी। उसके बाद में जे इज द, जे हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या होता है, डॉटर, जे इज द डॉटर ऑफ आर, जे किसकी डॉटर है हमारी, आर की डॉटर है, तो आर हमारा आ जाएगा ऊपर। ओके, अब आर एंड जेड, आर एंड जेड ऊपर, आर इज द मदर ऑफ जेड, आर किसकी मदर है, जेड की मदर, मीन्स इसका भाई भी है एक जेड। ओके, सो यहाँ पर देखिए अब जो रिलेटेड रिलेशन है हमारा जेड का वाई से, जेड का वाई से क्या है, उसकी सिस्टर का सिस्टर से हस्बैंड, उसकी सिस्टर का हस्बैंड है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फादर सिस्टर, ये भी कोई यहाँ से आंसर नहीं रखता, ब्रदर्स वाइफ एंड मोर देन वन ऑफ द, ये तो हो नहीं सकता। सो ऑप्शन सी हमारा सिस्टर्स हस्बैंड, ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऐसे करते हैं अपने कोड वाले क्वेश्चंस को सोल्व। ओके, अब देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if G plus H means G is the daughter of H, G minus H means G is the sister of H, and G star means G is husband of H। स्टार हस्बैंड के लिए, प्लस डॉटर के लिए, माइनस सिस्टर के लिए आता है हमारा। सो यहाँ से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट I इज द डॉटर ऑफ H, I है हमारी डॉटर H की, इसमें से कौन हमें शो कर रहा है। देखो यहाँ पर हस्बैंड का है, तो यहाँ पर देखो एफ हस्बैंड है हमारा H का। ओके, H का हस्बैंड हुआ, और प्लस का मीनिंग क्या है कि डॉटर है, इन दोनों की डॉटर कौन है, जे। ओके, और जे माइनस सिस्टर है, जे की सिस्टर कौन है, आई, तो आई किसकी डॉटर होगी हमारी, एच की। ओके, डायरेक्ट रिलेशन हो गया हमारा। सो ऑप्शन इसका ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का डायरेक्ट ही मिल गया हमको पहले ऑप्शन में। ओके, अदर ऑप्शन में देखेंगे तो वापस हमारा सेम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस है। अब प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग डॉटर होता है, तो आई डॉटर होना ना जे की, हमें तो एच की बताना है ना, तो ये नहीं हो पाएगा यहाँ से। ओके, सो ऐसे हमने इजी वे में फाइंड आउट कर लिया, ऐसे आपको करना है एग्जाम में भी। इजी है ना, आया सबको समझ में, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे, अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। सो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही कोड वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट, पहले नीचे वाले P इज द ब्रदर ऑफ R, इनमें से आपको वो एक्सप्रेशन बताना है जिसमें P हमारा ब्रदर रहेगा किसका, R का। तो देखो माइनस का मीनिंग क्या होता है, माइनस का मीनिंग है हमारा ब्रदर। ओके, और प्लस का मीनिंग क्या है, सिस्टर, प्लस का मीनिंग होता है हमारा सिस्टर। इसके बाद में मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है इसने, मल्टीप्लाई का मीनिंग दिया है फादर से, फादर का। ओके, सो इससे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा एक्सप्रेशन शो करता है P इज द ब्रदर ऑफ, P और R के बीच में ब्रदर का रिलेशन है हमारा। तो देखो यहाँ पर ब्रदर, P ब्रदर हुआ Q का। ओके, और ओके P ब्रदर हुआ Q का, एंड Q सिस्टर होगी हमारी किसकी, R की। तो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर बन रहा है हमारा। ओके, P अगर Q की सिस्टर है, P क्या है, Q की सिस्टर है, लेकिन हमें तो P को ब्रदर बताना है ना, P ब्रदर तो यहाँ तो सिस्टर ही बना दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में सेकंड में क्या है, P है हमारा ब्रदर किसका, Q का। अब जब Q का ब्रदर है और R उसका, Q R का फादर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर भी,
कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कौन सी, देखो सी में क्या है हमारा, ओके यहाँ पर पी ब्रदर है क्यू का और क्यू सिस्टर है किसकी, आर की, तो आर भी तो ब्रदर होगा पी का, डायरेक्ट रिलेशन है हमारा। सो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन हो इनके रिगार्डिंग, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, और ये जो पीडीएफ है मैं आपको यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हैं, और आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में। डेली हम टेस्ट भी करते हैं 10 PM पर, और आज हम ब्लड एंड रिलेशन का ही टेस्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे इसमें। सो एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको 60 आउट ऑफ 60 नंबर आए। ओके, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि एफकेट में हमारे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर कोई डाउट हो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ओके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको भी इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, और ये क्लास आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। सो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारा है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है, तो जल्दी से आप लोग इसको पॉज कर लीजिए और सोल्व करिए इस क्वेश्चन को। सेम ही क्वेश्चन है हमारा, एंड आई होप कि आप लोग कर लोगे अब तो। सो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन में शो करना है कि बी आंट है हमारी डी की, बी और डी के बीच में बी हमारी किसकी, आंट है डी की, ये हमें शो करना है। अब देखो फर्स्ट में देख लें, माइनस का मीनिंग क्या होता है, फादर। सो ए हमारा फादर है किसका, बी का, ए बी का फादर हो गया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में प्लस वाला साइन है, तो यहाँ पर पहले हम साइन ही लिख लेते हैं, साइन। माइनस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, माइनस का मीनिंग होता है फादर। इसके बाद में जो परसेंटेज है इसका मीनिंग क्या होता है, सिस्टर। इसके बाद में जो साइन है हमारा क्रॉस, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है मदर को। ओके, और प्लस वाला जो साइन है ये क्या दिखाता है हमारा, ब्रदर को। ओके, सो हो गए हमारे सारे साइन कंप्लीट। यहाँ पर देखो, सो ए है हमारा फादर किसका, बी का फादर है ए हो गया बी का फादर। ओके, इसके बाद में बी है हमारी किसकी, बी है ब्रदर सी का ब्रदर कौन है, बी। ओके, हमें क्या बताना है, बी बताना है आंट। तो अगर बी ब्रदर है सी का तो आंट कैसे हो जाएगी, तो ओके ये तो हो ही नहीं सकता, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो बी का रिलेशन देखे, परसेंटेज सिस्टर है, बी हमारी सिस्टर है, यहाँ पर सिस्टर दिखा रहा है, यहाँ पर वापस हमारा ब्रदर दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा जिसमें ब्रदर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए माइनस से बी फादर, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो इसे पूरा भी सोल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, सो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है ना क्या है हमारा, देखो ए ब्रदर है बी का और बी सिस्टर है सी की। ओके, बी सिस्टर किसकी है, सी की, और सी का लड़का कौन है, डी। सी मदर है किसकी, डी की, तो मैटरनल आंट हुई ना बी डी की, करेक्ट हो गया है ना। सो ऐसे भी आप जेंडर भी फाइंड आउट करके इनको सोल्व कर सकते हो। सो इजी क्वेश्चन था ना। ओके, बी आंसर हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, जल्दी से सोल्व करिए 7th क्वेश्चन, ये भी हमारा कोड वाला ही है। सो आई थिंक सब लोग अब तो कर लोगे इन क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी हो गए होंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर वापस सेम ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू, इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन ट्रू होगा ये हमको बताना है इस एक्सप्रेशन को देख करके। तो देखो पहले लिख ले, प्लस का मतलब क्या है हमारा, डॉटर। ओके, माइनस का मतलब क्या है, हस्बैंड। ओके, इसके बाद में क्रॉस का मीनिंग क्या है हमारा, ब्रदर। ये हो गया हमारे कंप्लीट। अब क्या बताना है हमें, टी इज द अंकल ऑफ जेड, टी है अंकल जेड का। सो देखो प्लस का मतलब क्या है, टी इज डॉटर, डॉटर बता रहा है, टी डॉटर हो गया तो अंकल कैसे हो जाएगी, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। टी इज द फादर ऑफ जेड, अगर टी फादर है हमारा जेड का, सो ये भी यहाँ पर टी क्रॉस है ना। ओके, टी इज द ब्रदर ऑफ वी, क्रॉस है वहाँ, प्लस नहीं है भाई, क्रॉस है। सो टी है ब्रदर किसका, वी का, और वी है डॉटर किसकी, जेड की। सो जेड की जब डॉटर है तो ये अंकल लगेगी, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका ऑप्शन है ए ही डायरेक्ट हमारा करेक्ट आंसर मिल गया हमको। टी इज द अंकल ऑफ जेड। देखो यहाँ पर क्रॉस का साइन है, यहाँ पर क्रॉस का साइन है, ये प्लस है। सो क्रॉस का साइन है तो टी हमारा क्या है, ब्रदर है वी का। ओके, टी हमारा किसका ब्रदर है, वी का, और वी है किसकी डॉटर हमारी, जेड की। वी डॉटर किसकी है, जेड की हमारी डॉटर है। वी इज द डॉटर ऑफ जेड, वी इज द डॉटर ऑफ जेड है ना, वी इज द डॉटर ऑफ जेड। अगर वी हमारी जेड की डॉटर है तो टी हमारा अंकल कैसे हो जाएगा जेड का, ये तो जेड है, जेड टी का अंकल होगा जेड। सो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा यहाँ से। ओके, ये हमारा कैंसिल आउट, थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। और देखो टी हमारा अंकल नहीं होगा जेड का। अब आगे देखिए, टी इज द फादर ऑफ जेड, टी फादर है क्या जेड का, नहीं है।
तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद टी इज द सन ऑफ जेड, जेड का सन है क्या टी? देखिए जेड का सन है क्या टी? ऑब्वियसली, क्योंकि जेड की डॉटर क्या है वी, और वी का भाई कौन है? वी का भाई कौन है? टी। सो ऑब्वियसली हमारा सन ही तो होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस आंसर का। सो पहले हमें इसका डायग्राम बना लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ओके, सो बड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ओके, आया समझ सभी लोगों को? कर लोगे? इजी है ना? थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बाकी ओवरऑल इजी क्वेश्चन होते हैं, बड़े ध्यान से करोगे तो इनको बड़ी आसानी से आपको हो जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। इसमें भी हमें बताना है कि P इज द पैटर्नल आंट ऑफ R। इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो दिखा रहा है कि R की जो पैटर्नल आंट है वो कौन है? P। ओके, P इज द पैटर्नल आंट ऑफ R। पैटर्नल आंट का मतलब क्या होता है? कि उसकी R की मामी। अब मामी का मतलब क्या है? कि R के ओके आर की जो ओके आर की पैटर्नल आंट है हमारे। पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर। मीन्स क्या हुआ? पैटर्नल आंट का मीनिंग होता है उसकी बुआ जी। ओके, मामी नहीं, बुआ जी को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, मतलब उसके पापा की बहन। सो देखो यहाँ पर प्लस का इंटू का साइन क्या है हमारा दिखाता है? इंटू का साइन हमारा दिखाता है ब्रदर को, ब्रदर का रिलेशन दिखाता है। इसके बाद जो माइनस का साइन है ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है हमें सिस्टर का रिलेशन। इसके बाद में प्लस वाला साइन है ये हमें दिखाता है फादर का। ओके, सो ये हमारे 3 साइन हो गए। इसके बाद में देखो, सो देखो यहाँ पर क्या है, हमें पी को पैटर्नल आंट दिखाना है। सो देखो क्यू है हमारा फादर किसका? आर का। क्यू फादर है आर का, और पी ब्रदर है हमारे क्यू की। तो ये पैटर्नल आंट नहीं तो पैटर्नल अंकल हो जाएंगे हमारे। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ प्लस वाला साइन है, सो हमें माइनस में जाना है ना। देखो यहाँ पर Q इज द, यहाँ पर देखिए हमारा Q जो है फादर है किसका? R का फादर है, और Q की बहन कौन है? P। सो हमारा जो R का रिलेशन P से क्या हो जाएगा? पैटर्नल आंट का रिलेशन हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट ही यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर हमें फादर वाला चाहिए था और एक सिस्टर वाला चाहिए था। इजी हुआ ना क्वेश्चन? इजी था सभी के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। सो इसमें देखिए क्या बताना है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन इज द सन ऑफ जे। एन इज द सन ऑफ जे। जे का सन बताना है आपको एन को इनमें से। अब देखिए क्रॉस का मीनिंग क्या है ये लिख लेते हैं पहले। क्रॉस का मीनिंग दर्शाता है ब्रदर के रिलेशन को। माइनस का साइन दिखाता है ब्रदर के रिलेशन को। ओके, डिवाइड का साइन किसको दिखाता है? हमारा फादर के रिलेशन को। तो यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं। इसके बाद में हमें जे को क्या बताना है? जे और एन के बीच में क्या आना चाहिए? डिवाइड। जे और एन के बीच में हमारा डिवाइड कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर। जे इज द फादर ऑफ एन। ओके, और एन इज द ब्रदर ऑफ आई। सो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हुआ ना इजी क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन हुआ। ओके, बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो 10th क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। सो देखिए 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिखाना है? यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में x का ओके टी एक्स ओ हाउ इज टी रिलेटेड टू एच। ओके, एक्स ओ टी इज रिलेटेड टू एस। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? एस का टी से कैसा रिलेशन है ये हमको शो करना है यहाँ पर। तो देखिए प्लस का मीनिंग क्या होता है? प्लस हमें दिखाता है वाइफ। इसके बाद में माइनस का जो साइन है ये हमें क्या दिखाता है? ब्रदर। माइनस का साइन हमें ब्रदर को दिखाएगा, ब्रदर के रिलेशन को। इसके बाद में जो क्रॉस का साइन है ये किसको दिखाता है? हमारे सिस्टर के रिलेशन को। इसके बाद में डिवाइड का जो साइन है ये दिखाता है हमारे फादर के रिलेशन को। ओके, सो ये हो गया, हमने लिख लिया। इसके बाद में अब देखिए बी प्लस डी मतलब क्या है? बी है वाइफ किसकी? डी की। ये बना दिया बी की वाइफ किसको? डी को, और ये डी हो गया इसका हस्बैंड। इसके बाद में डी माइनस सी, माइनस का मतलब होता है ब्रदर। डी का ब्रदर कौन है? एस। डी ब्रदर है किसका? एस का ब्रदर है। अब एस फादर है किसका? एस फादर है हमारा एम का फादर हो गया एस। ओके, इसके बाद में प्लस है वाइफ। एम किसकी वाइफ है? हमारी एम वाइफ है पी की। ये हो गया। इसके बाद पी डिवाइड टी। पी डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब फादर। पी फादर है किसका? टी का। पी हो गया टी का फादर। ओके, पी इंटू, ये बड़ा वाला लिखा गया वैसे छोटा ही आएगा। सो यहाँ पे क्या है? एस। ओके, इंटू का मतलब क्या था? हमारा एस सिस्टर को दिखाता था। सो टी हमारी किसकी सिस्टर है?
ओ की सिस्टर है। ओके सो ये आ गया पूरा। अब देख रिलेशन क्या बता था, एस का रिलेशन हमारा टी के साथ क्या है। सो टी का क्या होगा, वो क्या होगा जल्दी से बताइए सभी लोग, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी ना। देखो इसके इसकी लड़की और उसकी लड़की, ओके इसकी लड़की और उसका लड़का ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही होगा हमारा। ओके इजी था क्वेश्चन, हो गया। तो पहले ऐसे डायग्राम बना लेंगे एंड उसके बाद सोल्व करेंगे। एंड ऑल्सो ये भी आप लोग लिख लिया करिए जब आप क्वेश्चन सोल्व करें, तो आपको बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, एक बार में यहीं से सारा आइडेंटिफाई हो जाएगा और आसानी से सोल्व कर लो क्वेश्चन को। इजी था सबके लिए क्वेश्चन। ओके अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए हमारा 11th क्वेश्चन है। जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कल वैसे सोल्व कर लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि आप लोग अभी भी इनको कर पा रहे हो या नहीं। सो इस क्वेश्चन को आप पॉज कर लीजिए एंड सोल्व करिए। एंड आप नहीं कर पा रहे तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा। दिनेश सेड टू निखिल, दिनेश ने निखिल से कहा दैट बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स में से यंगर। ये कल का रिपीटेड क्वेश्चन, कल भी हमने इसे सोल्व वैसे करा था। तो देखिए रिपीटेड ही हमारा क्वेश्चन है, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो देखिए दिनेश ने कहा निखिल से, तो हमने बना लिया दिनेश को। ओके दिनेश ने क्या बोला, माई फादर्स वाइफ, तो दिनेश के फादर हो गए यहाँ पर, ये दिनेश के फादर और इनकी वाइफ। ओके टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, इनकी एक डॉटर भी, डॉटर है मीन्स दिनेश की बहन। ओके दिनेश की बहन, टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, जो उसकी डॉटर है उनके दो ब्रदर है उसमें से यंगर है, यंगर वाला है। तो कौन होगा, दिनेश का उस प्लेइंग जो लड़का खेल रहा है उससे क्या रिलेशन होगा, ऑब्वियसली ब्रदर का ही होगा ना। ओके ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी वे में उसने क्या बोला था, वो कंफ्यूज आपको यहाँ पर कर रहा है, यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ओके यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, उसमें छोटा दो भाई है, उसमें छोटा वाला ये है किसके किसका भाई है, किसके दो भाई हैं, डॉटर है जो उनके फादर की वाइफ की, फादर की वाइफ की डॉटर का मतलब उनकी बहन है, और उसके दो भाई हैं उनमें से ये यंगर है। तो मीन्स दिनेश का कैसा होगा, छोटा भाई तो होगा। ओके ब्रदर हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए, कल भी हमने करा था वैसे इजी है और आपसे हो गया होगा। ओके और नहीं हुआ तो रिवीजन करिए, कल आपने क्लास मिस कर दिए तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। ओके और क्लासेस मिस मत कीजिए, एंड जो टेस्ट होते हैं उनको तो बिल्कुल भी मिस, क्योंकि वो है ना टाइम बाउंडेड टेस्ट होते हैं हमारे, उनमें आपके जैसे 10 PM पे स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारा हमने करा 20 मिनट का टेस्ट। सो आफ्टर 20 मिनट 10-20 पर टेस्ट हमारा रिस्पॉन्स ऑफ हो जाता है। सो इनको टाइम पर ही अटेंड करा करिए। ओके इनकी कोई PDF भी आपको नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिला, ये उसी दिन हमारा टेस्ट होता है बस। और आप लोग जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हो उनके उन क्वेश्चंस को नोट भी कर लिया करो। इसके लिंक आपको यहाँ पर कहाँ करते हैं हम टेस्ट, हमारे टेलीग्राम चैनल है टूवर्ड्स एकेडमी, यहाँ पर करते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए ज्वाइन करिए और डेली टेस्ट अटेम्प्ट करें 10 PM पर। ओके और जो CDS और NDA भी साथ साथ में दे रहे हैं, जो FCAT का साथ में CDS दे रहे हैं, उनके लिए भी हम टेस्ट करते हैं 9 PM पर। सो वो भी अटेंड करा करिए। ओके बहुत इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट होने वाले हैं। सो देखिए हमारा क्वेश्चन, pointing to a photograph of a boy, Sunil said, he is the son of the only son of my mother. How is Sunil related to that boy? So ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गए होंगे आप लोगों के लिए, कल भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। सो आई थिंक अब तो आप लोग इनको कर ही दे रहे होंगे। सो सुनील ने क्या एक फोटोग्राफ तक की तरफ पॉइंट करके कहा, क्या कहा कि ये जो ही इज द सन ओनली सन ऑफ माई मदर, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, उसकी जो मदर है उनका एक ओनली सन है, जो कौन है हमारा सुनील ही है। ओके ओनली सन सुनील है और उसका भी एक बेटा है। ओके ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो कैसा होगा रिलेशन, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू दैट बॉय, कैसा होगा, उसका फादर होगा, उस बॉय का क्या होगा, वो फादर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके इजी था, आसानी से कर लिया। इस बॉय का क्या रिलेशन था हमारा सुनील के साथ, उसका फादर था वो। ओके इजी था, पढ़ते हैं हम आगे। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ
of a boy Suresh said, he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? सेम क्वेश्चन आ गया है तो हमारा ओके, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर. कौन बोल रहा है? सुरेश बोल रहा है. तो वापस सेम हमारा क्या होगा? ब्रदर फादर, इसका आंसर होगा. इजी क्वेश्चन है, कुछ करने, सेम क्वेश्चन आ गया वैसे. चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी. बना लेते हैं, ए को बना दिया हमने बी का भाई, ये बना दिया बी का भाई. ये प्लस और माइनस लगाना जरूरी है जहां पर भी जेंडर डिफाइन करें. अगर आप नहीं लगाओगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे और फिर आपके आंसर भी गलत हो सकता है वहां पर. तो इसलिए ये प्लस माइनस जरूर लगा. बी इज द सिस्टर ऑफ सी. बी हमारी सिस्टर है किसकी? सी की. ये सी को बना दिया. सी इज द फादर ऑफ डी. सी किसका फादर है? डी का. तो सी भी हमारा प्लस आएगा. ओके, डी इज रिलेटेड टू ए. डी का ए का रिलेशन क्या है हमारा? हाउ डी इज रिलेटेड टू ए. ए का डी से के पीछे से हम चलते हैं. ओके, ए का रिलेशन हमारा डी के साथ क्या है? ओके, सो क्या है हमारा? उसका नेफ्यू हो जाएगा. ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा. ओके, इजी क्वेश्चन है ना. ओके, उसके भाई का लड़का क्या? उसका नेफ्यू तो हुआ. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. लेकिन इसमें है ना, देखो नेफ्यू तो हो जाएगा. प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि डी का यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं करा गया है. हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं? नेफ्यू सिलेक्ट कर देते हैं. अगर यहाँ पर नीज रहता है तब कंफ्यूजन बड़ा बढ़ता है कि यार किसको करें. इसलिए इसका आंसर सी नहीं होगा. कांट बी डिटरमाइंड. ऑप्शन डी होगा. क्या होगा? ऑप्शन डी. क्योंकि वो नेफ्यू है या नीज है ये हम नहीं बता सकते यहाँ पर कि कौन है वो उसकी. ओके, सो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. अगर यहाँ जेंडर क्लियर होता तो हम नेफ्यू टिक करते हैं. अगर ये गर्ल रहती तो नीज रहती, अगर बॉय रहता तो नेफ्यू रहता. इसलिए हमारा 14 क्या हो जाएगा? आंसर डी आंसर रहेगा इसका. सो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चनियर जो रहेगा एग्जाम का वो ऐसे ही कंफ्यूज करता है और आपका आंसर वहां पर गलत हो जाता है. आप सोचते हो मैंने तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, सही भी थे, लेकिन फिर नंबर कम क्यों आए? तो वो ऐसे ही कम आते हैं हमारे नंबर. ओके, सो फोकस होकर के देखना है. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाइज. ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में. सो हर क्वेश्चन के लिए हमें रेडी रहना है और कहीं से भी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो रीजनिंग में पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं, मैथ्स में भी. रीजनिंग एंड मैथ्स हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है. ओके, एंड ऑल्सो इंग्लिश, क्योंकि जीके को एक ऐसा टॉपिक ही अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से भी आ सकता है. कि स्टैटिक में से ज्यादा आ जाए, करंट में से आ जाए, कहीं से भी. उसको हम कितना ही पढ़ लें लेकिन फिर भी हमारे कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं. लेकिन रीजनिंग हमारा ऐसा टॉपिक है, मैथ्स ऐसा टॉपिक है, इनमें गलत बहुत कम चांस ही नहीं होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं. ओके, एंड इंग्लिश में भी सिनोनिम जो वोकैब है कभी कभी परेशानी कर देती है क्रिएट, बाकी कर लेते हैं उसको भी बढ़िया हो जाती है अच्छे से. सो इनको हमें अच्छे से रखना है. इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इन टॉपिक्स पर. जैसे कि हमने मैथ्स में टाइम एंड वर्क अभी इतनी क्लासेस करी, 3-4 क्लास उसके लिए करी. अभी ब्लड रिलेशन के लिए वैसे एक क्लास में ये फिनिश हो जाता, लेकिन फिर भी एक क्लास रखी कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. और जो जी फॉर्म टेस्ट करेंगे उनसे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो ही जाएगी. सो उनको इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो टेस्ट है उनको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. ओके, यही आपके टाइम को कम करेंगे, वहां से आपकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे. ओके गाइस, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को. देखिए क्वेश्चन में क्या करना है. इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी. लिख लो, डी किसका ब्रदर है हमारा? बी का. बना दिया. बी इज हाउ बी इज रिलेटेड टू सी. ओके, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी. टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर नेसेसरी. द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी. जो सन है हमारा डी का, द सन ऑफ डी, जो डी का हमारा सन है, कोई होगा सन बनाते हैं, इज द ग्रैंड सन ऑफ सी. हाँ हो सकता है ग्रैंड सन ऑफ सी. ओके, यहाँ पर बन सकता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा हो सकता है यहाँ पर. इसके बाद में बी इज द सिस्टर ऑफ डी. बी हमारे सिस्टर, क्योंकि बी का यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं करा गया तो बी हमारे सिस्टर हो सकती है. दोनों ही हमारे यहाँ पर करेक्ट है, हो सकता है यहाँ पर. ओके, सो द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी. ये तो इंपॉर्टेंट आएगा जब भी हम रिलेशन बताएंगे बी का रिलेशन क्या है सी के साथ में, और जब इसका जेंडर डिफाइन करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि इसकी डॉटर होगा, सन होगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर होगी, ये हम इसको डिफाइन कर पाएंगे. ओके, द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, ये हम डिफाइन कर सकते हैं. इसलिए हमारा क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन डी, 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड. ऐसे हमें इन क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को भी सोल्व करना. अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड रहेगी तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में.
ये न्यू टाइप्स के क्वेश्चन है। ओके, हो जाएंगे, इजी हैं। ओके, ऐसे डायग्राम बना करके हम बड़े इजी वे में कर लेंगे उनको। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16th क्वेश्चन। सो देखिए 16th क्वेश्चन हमारा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाजपेयी सेट ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। वाजपेयी का रिलेशन क्या है हमारा, रिलेटेड टू द मेन, जो मेन हमारा रिलेटेड है फोटोग्राफ में, उसका वाजपेयी के साथ कैसा रिलेशन है वो हमको बताना है। तो वाजपेयी ने बोला क्या है उस लड़के के बारे में। तो ये हमारा लड़का बना लिया हमने एक्स। ही इज द सन, ये सन है हमारा, किसका सन है ये, ऑफ द ओनली डॉटर, ऑफ द ओनली डॉटर, ये हमने एक डॉटर बना ली, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, माई ब्रदर, जो इनके ब्रदर के फादर थे उनकी ओनली डॉटर है। अगर ओनली डॉटर है और तो इनका एक भाई भी होगा, इनका भाई, और उसका भाई का भाई क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर हमने बना लिए, ऑफ माई ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, इनके भाई के पिताजी की इकलौती लड़की, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मीन्स क्या है, ये दोनों भाई हैं। ओके, ये दो भाई, इनकी एक लड़की, और ये उनके हो जाएंगे पिताजी। अब यहाँ पर क्या है, हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ। अब ये लड़का है, सो इस लड़के क्या लगेंगे, अंकल तो लगेंगे, और कौन से अंकल लगेंगे, मैटरनल अंकल, क्योंकि इसकी मम्मी के भाई हैं, और जो मम्मी के इधर से रहेंगे उनके परिवार से, उनको हम मैटरनल बोलते हैं, और पापा के तरफ से पैटर्नल। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैटरनल अंकल। ओके, सो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17th हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ अंजलि सेठ। अब यहाँ पर पहले हम रिलेशन देख लेते हैं, हाउ इज द मैन इन द फोटो, अंजलि से उसका क्या रिलेशन है। सो इसने क्या बोला है, माई ग्रैंड फादर। तो पहले हम पीछे से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये बना ली हमने अंजलि। ओके, अंजलि के कोई फादर और इसके ग्रैंडफादर, ये हो गए ग्रैंडफादर अंजलि के। ओके, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मीन्स इस ग्रैंडफादर के ओनली सन और उनका सन है, मीन्स अंजलि का क्या है, वो भाई है। क्या है, अंजलि का ब्रदर है वो लड़का जो फोटोग्राफ में है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है वापस से हमारा, पॉइंटिंग टू गोपी नलिनी सेज आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ओके, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, इसके जो ग्रैंडफादर हैं उसके जो ओनली सन है उनकी ये डॉटर है, मीन्स ये क्या हुई, हाउ नलिनी इज रिलेटेड टू गोपी, गोपी क्या रिलेटेड रहेगी, उसकी बहन लगेगी, क्या लगेगी, सिस्टर। क्यों, क्या बोला है इसने कि जो हमारे गोपी के ग्रैंडफादर हैं, ओके, उनके उनके लड़के, उनके इकलौते लड़के की लड़की है वो, सो डायरेक्ट सिस्टर ही होगी। ओके, यहाँ पर ग्रैंडफादर, इनके इकलौते लड़के, ओके, इनकी डॉटर, ये है कौन से हमारी नलिनी, और इनका भाई कौन है, गोपी। ओके, ऐसे। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 19th क्वेश्चन है हमारा, A's son B is married with C, whose sister D is married to E, the brother of B. How D is related to A? D का A का रिलेशन हमारा D से क्या है वो बताना है। A's son, तो ये बना दिया हमने A, और इसका कोई सन है A's son। A का सन कौन है, B है, B is married with C, सन है तो ये मैरिड करा है इसने सी के साथ, सी पे नेगेटिव आएगा। किसकी सिस्टर है ये है डी की सिस्टर, ये किसकी सिस्टर है, डी की। ओके, डी ने किससे मैरिड करी है, टू ई द ब्रदर ऑफ बी। ओके, जो डी है, डी इज मैरिड, तो डी हमारी नेगेटिव होगी, किससे करी थी, ई से, ई से मैरिड करी, जो कि किसका भाई है, बी का भाई है। जो ई है ना, ये किसका भाई है हमारा, बी का भाई है। ओके, अब हमको क्या बताना है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, जो डी है उसका ए से हमारा क्या रिलेशन होगा। ओके, डी का ए से क्या रिलेशन होगा, सो उसका क्या होंगे, उसके एक क्या होगा, उसकी डॉटर इन लॉ, क्या लगेंगे, उसकी डॉटर इन लॉ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर ई हमारा बी का भाई है तो ई की जो पत्नी होगी, ओके, ई की पत्नी हमारी, वो क्या लगेगी, उसकी
उसकी बहू तो लगेगी ना, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारा 20th क्वेश्चन। सो 20th क्वेश्चन भी सेम ही है हमारा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, Abhishek says, this girl is the daughter of only a child of my father. What is the relation of Abhishek's wife to that girl? सेम क्वेश्चन है। सो ये भी मैं आप लोगों के लिए HW रख रहा हूँ। सो इसको आप करिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व। इसके बाद में ये जो कोड वाले क्वेश्चन है, सो ये भी आई होप कि आप लोग कर लोगे अब इनको। ओके, 23 क्वेश्चन, 24, 25 और इनकी मैंने आंसर की भी नीचे रख दी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे एंड ये सभी आपका HW रहेगा। और ये जो PDF है ये कहाँ पर मिल जाएगी, टुवर्ड्स एकेडमी पर मिल जाएगी। जस्ट हमारी क्लास खत्म होगी जस्ट बाद आपको ये देखने को मिलेगी वहाँ पर। सो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इनको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आए तो वहीं पर डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। ओके, एंड ऑल्सो आप यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, क्लास को लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ओके, सारी यहाँ पर क्लासेस आपको प्रोवाइड, फुल ऑफ सिलेबस हम करेंगे। ओके, मंथ के एंड में हम मॉक टेस्ट भी करेंगे अभी। ओके, अभी वैसे इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं आपका सैटरडे संडे टेस्ट नहीं रख रहा हूँ। बाकी हमारा टेस्ट वगैरह सभी चीज़ जो आपको एक पेड बैच कोर्स में मिलती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। इसलिए थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स। कैसे मीन्स जय हिंद, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर। थैंक यू।